नमस्कार, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आपके चर्चित प्लेटफ़ॉर्म केडी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया हूँ और इस कार्यक्रम का नाम है जो सबसे चर्चित है, पूछता है सुल्तान जिसमें रोज़ बड़े-बड़े मुद्दों पर स्थानीय स्तर पर चर्चा होती है। तो हमारे कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, हम अपने इस शो की शुरुआत करते हैं। आज का बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा है। आज बहुत ज़बरदस्त मुद्दे के साथ आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो हमारे सभी मेहमान जुड़ना शुरू करें और साथ ही हम अपने खबर की शुरुआत करते हैं और आम जनता के बीच से भी अगर कोई जुड़ना चाहे तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हमारे चैनल का लिंक जा चुका है। अगर कोई जुड़ना चाहे, अपनी बात रखना चाहे, अपनी राय रखना चाहे हमारे इस मुद्दे पर ज़रूर रखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करना शुरू कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा है, जब जनता से त्याग की अपील पीएम मोदी की, तो क्या नेताओं को भी देना चाहिए उदाहरण? ये सवाल है और भी बड़ा सवाल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना शुरुआत कर दें, लाइक, कमेंट, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा। हम अपने इस शो को ओपन करते हैं और बड़ा करते हैं। चर्चित लाइव शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू है। देश कठिन वैश्विक हालात, युद्ध जैसे संकट और आर्थिक दबाव के दौर में गुजर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश आज नहीं इसके पहले, चूंकि मैं आज ये समाचार सुना रहा हूं या मेरा शो चल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि कम खर्च करें, सोना खरीदने से बचें, ईंधन बचाएं, सादा जीवन अपनाएं। लेकिन अब देश और सुल्तानपुर से लेकर पूरे प्रदेश देश की गलियों में एक सवाल तेजी से गूंज रहा है। क्या त्याग सिर्फ आम जनता करेगी? क्या नेता, मंत्री, सांसद और विधायक भी कोई उदाहरण पेश करेंगे? ये सवाल है। आज पूछता है सुल्तानपुर में यही बड़ा सवाल आप सब लोगों के बीच में। देश का इतिहास गवाह है, जब जब संकट आया तब तक नेताओं ने खुद उदाहरण पेश किया है। सबसे पहले और सबसे बड़ा उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री ने पहले खुद उपवास रखा, फिर जनता से कहा। उनकी सबसे बड़ी बात थी कि वो सबसे पहले खुद उपवास रखे, फिर जनता से अपील की। महात्मा गांधी ने पहले खुद को सादगी अपनाई, फिर देश को संदेश दिया। ये बड़ी बातें हैं ये सब। आज जनता पूछ रही है कि अगर आम आदमी से कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदो, खर्च कम करो, सादा जीवन जियो, तो क्या नेताओं को भी अपनी सुविधाएं कम नहीं करनी चाहिए? ये भी एक सवाल है। ये जो आम जनता को देना है, हमारे जो मेहमान जुड़ेंगे, मेहमान के तौर पर कुछ लोग जुड़ना शुरुआत किए हैं, मैं उनको बताता हूँ, नाम भी लेता हूँ। पहले हम थोड़ा-सा अपने मुद्दे पर चर्चा करके। पहला मुद्दा, क्या नेताओं की 1 साल की सैलरी राष्ट्र हित में दान होनी चाहिए? ये सवाल है और ये जनता की राय है, जनता अपनी बात रख रही है। हमारे इस चैनल पर कई मैसेज कल भी आए थे और आज भी चूंकि जब शुरुआत हो गया है, तो आज भी कई मैसेज आएंगे। तो हम अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी फेसबुक पेज से के दर्शक जो फॉलोअर हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी जल्दी जुड़ना शुरुआत करें। क्या नेताओं की 1 साल सैलरी राष्ट्र हित में दान होनी चाहिए? जब किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और व्यापारी पर बोझ बढ़ रहा है, तो क्या सांसद, विधायक अपनी सैलरी छोड़कर देश को संदेश दे सकते हैं? मुद्दा 2, क्या वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? जनता लाइन में, लेकिन नेता लाल बत्ती और भारी सुरक्षा, लाल बत्ती तो फिलहाल अब नहीं है, लेकिन नेता की सुरक्षा में जो भारी सुरक्षा लगी हुई है, वो संकट खड़ी कर रही है। क्या संकट काल में नेताओं को भी सादा जीवन अपनाना नहीं चाहिए? ये सवाल है। मुद्दा तीसरा, त्याग सिर्फ जनता क्यों करे? आम आदमी से कहा जा रहा है कम पेट्रोल करो, विदेश यात्रा मत करो, सोना मत खरीदो, तो क्या सरकार और नेताओं को अपने खर्चे में कटौती नहीं करनी चाहिए? जो मुद्दा चौथा है, क्या प्रतीकात्मक त्याग जनता का भरोसा बढ़ाएगा? अगर मान लीजिए कुछ करते हैं, अगर मंत्री, सांसद और विधायक खुद आगे आकर सुविधाएं छोड़ें, तो क्या जनता भी ज्यादा मजबूती से सरकार के साथ खड़ी होगी? ये भी एक सवाल है, इस पर जवाब देना है आप सबको।
और बहस के जो सबसे हम ये कहेंगे तीखा है कि क्या 1 साल की सैलरी दान करनी चाहिए? क्या मंत्री और सांसद सरकारी सुविधाएं कम करेंगे? क्या वीआईपी संस्कृति खत्म करने का समय आ गया है? क्या त्याग का संदेश ऊपर से नीचे जाना चाहिए? क्या आज देश को नए लाल बहादुर शास्त्री जैसी सादगी की जरूरत है? ये इतने सारे मुद्दे हैं, सवाल हैं, और जनता कह रही है देश पहले या राजनीति? क्या नेता खुद सादगी अपनाएंगे? जनता कब तक अकेले त्याग करती रहेगी? आज हमारे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में इसी मुद्दों के साथ कार्यक्रम को मैं बड़ा करता हूं, बोलता हूं। हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं, और भी कई मेहमान जुड़ना चाह रहे हैं। साथ ही अपने फेसबुक पेज और चैनल पर जितने भी हमारे देखने वाले हैं, जरूर कमेंट में वो कुछ अपनी बात लिखना शुरू कर दें। और अगर जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल का ज्वाइन लिंक जा चुका है आपके स्क्रीन के सामने, और आप जुड़ने का प्रयास करें। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर? सभी साथियों को सादर प्रणाम। और दर्शकों की तरफ से आज हम नमस्कार आपको। बहुत शार्ट में एक बिंदु पर एक भाषण चला था, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा। और पता चल रहा है कि पूरा देश ही खाऊंगा और खिलाऊंगा। क्या आज भ्रष्टाचार में लिप्त बिना पैसे का कौन सा विभाग है जो काम कर लेता है? कौन ऐसा विभाग है, हमारी गारंटी है कि उसको लालच नहीं है? कौन ऐसा विभाग है, लोग कहते हैं कार्य करने के लिए 100% नहीं 40% कार्य हो जाए तो समझ लीजिए बहुत है, तो 60% कहाँ जाता है? जा रहा कहाँ जा रहा? तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाने वालों की संख्या बढ़ गई, आम जनमानस की सुविधाएं लोग खा लिए, और अपने परोक्ष रूप से भी लोग खाए जो बोले। दूसरी चीज यह है, एक ट्रेड और चला है, न पढ़ा हूं और न पढ़ने दूंगा। जितनी भी परीक्षाएं लीक हो रही हैं और जितने भी विद्वान जो तगड़ी तगड़ी परीक्षाएं हैं, अगर वो लीक हो जाती हैं तो यकीन मानिए बच्चों का भरोसा टूट जाता है। बहुत परीक्षाएं लीक हुई हैं, तो उनका कहना यह है कि ना हम पढ़े हैं और न पढ़ने देंगे। हमसे कह रहे हैं कि आप सोना न कर। जब ये लोग आए हैं तो महात्मा गांधी को इतना ट्रोल किए हैं, इतना ट्रोल किए हैं कि बहुत बुद्धिजीवी लोग कहने लगे कि महात्मा गांधी जी ने लड़ा दिया। लेकिन एक बार भी इन लोगों ने नहीं कहा कि वही महात्मा गांधी, जब देश में गरीबी थी, लोगों के पास पूरे कपड़े नहीं थे, वही महात्मा गांधी एक धोती को लपेटते थे और एक धोती को आंचल बना देते थे उसी में, और उसी धोती के साथ लंदन गए थे चर्चिल का जवाब देने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण लोग नहीं देते हैं, बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि आप हफ्ते में एक दिन उपवास करें। ऐसी किस परिस्थिति में किया? अपने उपवास किए। उनके पास एक कोट नहीं थी कि विदेश चला जाए नया खरीद के, प्रधानमंत्री होते हुए। और आज लोग कहते हैं सोना वैश्विक संकट आ गई है। एक बार ये कह देते कि वैश्विक संकट आपने पैदा किया, ये आपकी पैदा की हुई चीज है। अभी आप चुनाव लड़ने के लिए इतना भीड़ आप इकट्ठा कर लिए, पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों को। तो कहा ये हवा पी करके लोग वहां पर थे, पैदल गए थे, ट्रेन के ये साधारण ट्रेन में गए थे ये लोग।
आप कतई ऐसी बात, आप मुखिया हैं, हमारे जैसा इंसान हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा है कि आप अब देखिए, कोई बहन या गरीब आदमी के सामने यदि कोई भावनात्मक बात आ जाती है और आंख से आंसू निकल जाता है, तो हम तो सोचते हैं कि कहीं ये न कह दे कि कहीं नौटंकी तो ना करता है, क्योंकि बिना आंसू का नौटंकियां जितनी हुई सब आंसू को लेकर के हुई, जितनी नौटंकियां हुई। हाँ ठीक है, आप ऐसे पद पर हैं, हम लोग आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जब आज मैं 2-4 गांव में गली गली में गया था, हमने पूछा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सुझाव है कि आप लोग सोना न खरीदिए, कहीं का करी पतोहिया के मंगलसूत्र न खरीदी, चांदी का खरीदी लेकिन कहीं का ना खरीदी। हम कहे तेल बचाओ का, कहीं पैदल जाइए, हम सब बाजारे। तो देखिए, जब आम जनमानस के कान में इनकी नीति और नियत जाएगी तो बदलाव आएगा। अब विपक्ष नहीं बोलेगा, अब जनता को बोलना पड़ेगा। आप बिना पढ़े, कम पढ़े लिखे को, जो स्वस्थ आदमी नहीं है, उसको आप हेल्थ मिनिस्टर बना दे रहे हैं। आप सोचिए, आप बहुत मनमानी कर रहे हैं। और बच्चे जो पढ़े हैं, पढ़े के अनुसार नौकरी मांगने जा रहे हैं, तो आप लाठियों से उनको पीट करके क्या संदेश देना चाहते हैं? इधर पेपर लीक करा दे रहे हैं और उधर बच्चे अगर पास हो जा रहे हैं तो उनको पीट रहे हैं, पुलिस मार रही है। क्या बच्चे अपना हक नहीं मांगे? तो मेरे कहने का मतलब होता है त्याग। त्याग आप करें, दान कर दें। अरे भैया, 2004 से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सबका पेंशन ये लोग खा गए। सबकी बुढ़ापे का सहारा पेंशन खा गए, जो परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पाते हैं। पेंशन का कितना महत्व है, जो आदमी पेंशन एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर वापसी करते हैं। जनता में जो त्याग की अपील की गई है, एक शेर आया है, लिखा है, देश मुश्किल में हो तो सबको आगे आना चाहिए। देश मुश्किल में हो तो सबको आगे आना चाहिए, सिर्फ जनता नहीं, नेताओं को भी निभाना चाहिए। ये जो संकट है इस वक्त, ये बहुत जरूरी है। वक्त संकट का है तो किरदार भी दिखना चाहिए। वक्त संकट का है तो किरदार भी दिखना चाहिए। जो देश चलाते हैं उनको भी झुकना चाहिए। ये हमारा जो चर्चा चल रही है, लगातार चर्चा चल रही है, इस पर जिस तरीके से अपील की गई है उसके बारे में भी हम आपको बताए। साथ ही चर्चा में थोड़ा सा शामिल करेंगे कि 1965 के खाद्यान्न संकट के दौरान शास्त्री जी ने देशवासियों से सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखने की अपील की थी। कहा कि उन्होंने पहले परिवार में यह नियम लागू किया। पहले उन्होंने अपने परिवार में नियम लागू किया, तब जनता से आग्रह किया। उनका नारा था, जय जवान जय किसान। तो ये कुछ चीजें ऐसी रही है कि सही बात है, पहले आपको अपनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद उस चीज को आपको कहना पड़ेगा, बाहर समाज में बताना पड़ेगा। तो आज जो फिर उसकी चर्चा पर हम एक बार फिर से आएंगे कि क्या नेताओं को 1 साल की सैलरी दान करनी चाहिए, ये चर्चा है लोगों में। क्या मंत्री और सांसद सरकारी सुविधाएं कम करेंगे? क्या वीआईपी संस्कृति कम होगी? क्या त्याग का संदेश ऊपर से नीचे आना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इनको कमीशन चाहिए, ये कुछ न त्याग करिए। त्याग करिए तो राजनीति छोड़ दें, ऐसा माहौल बना दिए हैं लोग। त्याग करने वाला राजनीति करेगा, राजनीति में जाएगा त्याग करने वाला, क्या त्याग करेंगे? अभी जल्दी में सदर विधायक का एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है। कहा है कि पहली बार जीतने मुझे फेफड़ी चटक गई है। अभी से ही वो अपनी स्थिति को बयां कर रहे हैं। कब फेफड़ी चटकी जाए? इस्तीफा दे दें। हाँ, इस्तीफा दे दें। फेफड़ी चटक गई पहली बार में, मतलब दूसरी बार का ख्याल उनके दिल से मुश्किल दिख रहा है।
इस्तीफा दे देना। अब हाँ, उसको तो हम लोग जब आया देखिए, है देहाती आदमी जिस तरीके होता से है। माहौल बना है, जवाब जिस देखिए, तरीके से हाँ, जवाब वास्तव में देते हैं देहात के लोग। हम लोग तो थोड़ा बचा के कि कुछ बचाए रहा, अच्छी बात ढंग से दीजिए। उनकी फेफड़ी नहीं चटक गई है। अगर उनके अंतःकरण में झांक के देखेंगे, शिक्षा जैसी पवित्र स्थान को इस व्यक्ति ने कैप्चर कर लिया। इतने दिन से विधायक हैं और इनके कहीं कहीं भाषा में निकलता था कि नहीं, शिक्षण संस्थान पर भी मेरा ध्यान है। और अब ये कहते हैं कि गोली चलावा, तो पहले गोली चलावा हमारी खातिर, हाथ जोड़ते तो साथ से गोली चलावे के। और यदि आपकी फेफड़ी चटक गई है तो हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि आपको हम लोगों ने विधायक चुना है। ये शर्मिंदगी की बात है। फेफड़ी चटक, बता, फेफड़ी चटक गई है। तो ये लोग भैया डंक मार चुके हैं, छोड़ेंगे भी नहीं। ये बड़े सद्भाव में बोले होंगे कि हम बड़ा मेहनत कर दिए, बड़ा मेहनत की है। फेफड़ी हम इतना मेहनत करते जनता जनार्दन के सामने कि हमारे फेफड़ी चटक जाता है। चटक गई है। अरे इतना आपसे मैं बता रहा हूँ बाबू कि राजनीति को इतना इन लोगों ने भरमा दिया है लोगों के अंदर। इनके मुंह से यूजीसी के बारे में कहीं सुने हैं? नहीं सुन रहे। कहीं सुने हैं कि बोले हो? सुल्तानपुर जिले का लगभग कोई भी आदमी, एमपी एमएलए यूजीसी के बारे में नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? अच्छा, ये लोग जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोना आप लोग छोड़ दीजिए, ये लोग आके खाली मानिकपुर में बता दें कि हाँ भैया उनकी योजना ये बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनिए, तो वही लागे हम लोग इनकी भाषा में बड़े शालीनता से समझा देंगे। हो सकेला 200-400 गटई में ये लोग पहन ले। हाँ, तो ये जो बोलते हैं, एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था, मैं बड़ा कष्ट हुआ था। कहें कि यदि नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ 50 दिन दे दीजिए और मुझको चौराहे पर आप लोग जो सजा देंगे। हम कहे अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा हमनी का प्रधानमंत्री, हमनी के सिखावत की सजा दा, हमनी का सजा दे के खुदे सजा पा जाई। हम इन लोगों की भाषा को बड़ा गौर करते हैं बच्चा। ये जितना बोलेंगे ठीक उल्टा हो रहा है। और इसमें ये नहीं है कि विपक्ष का हाथ नहीं है, विपक्ष भी इसमें शामिल है, विपक्ष भी शामिल है जी। चर्चा में विपक्ष का भी हाथ है जनता को बेवकूफ बनाने में। जनता को अब देखिए, एक ट्रेड चला है, महिलाओं को इकट्ठा कर लीजिए, और सांसद के, विपक्ष के सांसद के बाद उतनी महिलाएं जा रही हैं, और कोई महिला कहीं की बोल रही है कि मैं अखिलेश को जूता से मार। सुनने में इतना बुरा लग रहा है भैया कि आप आदि शक्ति हो, आप महिला हो, आपका सम्मान है, और आप दूसरा कोई शब्द कह दो तो ये लोग अपने नहीं होते हैं, किसी दूसरे शब्द जी को यूज कीजिए। ये देखिए, इतना हम चाहेंगे जरूर इतना आग ना लगाओ। ये लोग आग लगा रहे हैं महिलाओं को भेज के, अपने जाकर पूछ ले। जी सही कह रहे हैं। हम सहमत नहीं। चर्चा में शामिल करते हैं यूसुफ शाह को। यूसुफ शाह ने इस चर्चा में अगर सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना है तो एक बार हम फिर बता दें। क्या आज जो मुद्दा चल रहा है, नेताओं की 1 साल की सैलरी दान करनी चाहिए? क्या मंत्री और सांसद सरकारी सुविधाएं कम करेंगे? जो आज का स्थिति देश पर बनी है उसको लेकर चर्चा चल रही है। क्या सरकारी सुविधाएं कम होगी? क्या वीआईपी संस्कृति कल्चर कम होगा? क्या त्याग का संदेश ऊपर से नीचे जाएगा? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कल के मुद्दे से आज मुद्दा जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की अपील जनता के लिए, लेकिन सांसद और विधायक को भी इसमें जरूर कुछ सहयोग करना पड़ेगा। इस तरह के दान अनुदान करने पड़ेंगे। जनता कब तक अकेली त्याग करती रहेगी? जी बताएं। जी सर, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और जी नमस्कार सभी दर्शकों की तरफ से। नोटबंदी पर दिया गया बयान वरिष्ठ शिक्षक
राम सिंह जी द्वारा बिल्कुल सही है। और जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है देश को संबोधित किया गया है, 2 दिन हुआ, उस पर तो सही है कि सांसद हो या विधायक हो, उनको अपनी उनका जो वेतन होता है उसको तो दान कर ही सकते हैं, क्योंकि भाई 10% मुश्किल से ऐसे नेता हैं जो कमीशन नहीं लेते, बाकी तो इनके पास तमाम तो कमीशन का ही रहता है। तो अपना जो उनका वेतन है वो दान करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी विषय जो दूसरा आह्वान जो किया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा कि जैसे कि सोना कम खरीदा जाए, तो अगर आम जनता सोना कम खरीदेगी तो इससे जो है जो देश के व्यापारी हैं, हमारे देश के व्यापारी हैं, उनको नुकसान होगा। भाई उनका धंधा बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन अगर सोना जो है हमारे देश के लिए अति आवश्यक था, यह चीज तो मालूम था कि देश से अगर सोना हटाया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, तो ऐसी स्थिति हमारे देश में हो जाएगी कि सोना खरीदना ही देशवासियों द्वारा जो है बंद किया जाए। तो सोना बेचा क्यों गया, और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस कारण या किस काम से, या ऐसा देश का कौन सा कार्य इतना अत्यावश्यक था कि जिसके लिए इतना सोना जो है 30,000 टन मैं सुना हूँ कि बेचा गया है। तो इसको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि देश की संपत्ति है, वो किसी एक की नहीं, पूरे देश की संपत्ति है, पूरे देशवासियों की संपत्ति है। तो उसको जो है स्पष्ट करना चाहिए था कि आखिर बेचा क्यों गया, जिसके कारण यह स्थिति आ गई कि आज जो है देशवासियों से कहा जा रहा है कि आप सोना न खरीदें, जिससे देश में तमाम व्यापारी, सोना व्यापार करने वाले सभी के लिए जो है दिक्कत होगी। इस पर थोड़ा सा हम बता दें आपको, सोना खरीदने वाली बात को लेकर जो हमारी समझ में बता रहे हैं, और सब पे जो चर्चा है, ठीक है। सोना ना खरीदने का प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, उनका कहना है कि अगर आप जैसे सोना खरीदते हैं तो सोना खरीदने के बाद डॉलर मजबूत होता है, क्योंकि आप सोना खरीदने के बाद फिर उसका टर्नओवर नहीं करते हैं, उसको खरीदने के बाद रख देते हैं। वहीं अगर कोई दूसरी चीज खरीद होती है, अन्य चीज, सोना को छोड़ के आप कोई चीज खरीदिए, तो आपका टर्नओवर चलता रहेगा। तेल खरीदेंगे, कोई भी चीज, मतलब उसके साथ इस सोने के बाद अलावा कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो उसका चेन सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन सोना खरीद लेने के बाद वो चेन सिस्टम बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, आपने खरीदा, रख दिया, खत्म। इसीलिए सोने पर जो आह्वान किया गया है, इसीलिए किया गया है, सोना ना खरीद के अन्य चीजें आप करें, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था चलती रहे। कोई भी चीज करेंगे अर्थव्यवस्था चलेगी, लेकिन सोना खरीद के रख देंगे, अर्थव्यवस्था ठप होगी और डॉलर मजबूत होगा। इसीलिए केवल सोने की बात, और अन्य चीजें जो है वो कही जा रही हो तो ठीक है। सोना इसीलिए रोका जा रहा है कि अभी 1 आध साल मत खरीदिए। किसी को बहुत जरूरत है तो थोड़ा जरूरत में तो भाई करना पड़ेगा। जैसे आह्वान किया जा रहा है कि जरूरत हो तो गाड़ी आप चलाइए, ना हो तो आप पैसेंजर सवारियों, जो पैसेंजर सवारियां होती है, सवारी गाड़ियां होती है, जो उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसके लिए आप तैयार रहें। अगर नहीं तैयार होते हैं तो तेल भी महंगा होगा और संकट भी बड़ा आएगा, तो कोरोना से कम हाल नहीं होगा। तो सोने का ये मामला था। आप अपनी बात रखें। जो चीजें बाहर कंट्री से आ रही हैं, बाहर देश से, उस पर तो जो है नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस पर विचार तो सभी को करना पड़ेगा कि आवश्यकता अनुसार ही उसको यूज किया जाए, क्योंकि वो हमारे देश के अधीन नहीं, किसी अन्य देश से आना है, अन्य देश के अधीन है। और नेता लोग जब देश में कोई संकट आता है तो वो संकट जो है सब गरीबों और कमजोरों पर जो है दे दिया जाता है। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि जो संकट आया है वो सिर्फ आम जनता के लिए ना थोपा जाए, वो उस पे सांसद और विधायक भी जिम्मेदार बने।
जी पहले भी ऐसा केवल हुआ बोलने है, से नहीं जो होगा, भी संकट आता है, जो सिर्फ भी केवल संकट बोलने से नहीं होगा। पहले भी ऐसा होता इसी आया पर है। चर्चा चल रही है। हम आपको इसी में बताएं कि जैसे इसी पर हो रहा है कि इसमें सांसद विधायक भी शामिल हों, जनता ही केवल अकेले आह्वान न करे। सियासत की चमक कम, सादगी ज्यादा चाहिए। आज के समय में सियासत की चमक कम, सादगी ज्यादा चाहिए। आज देश को भाषण नहीं, उदाहरण चाहिए। और ये उदाहरण कौन देगा? ये देंगे सांसद विधायक स्वयं दें। अगर आम जनता के लिए आह्वान हो रहा है प्रधानमंत्री का, तो सांसद विधायक को भी अब आह्वान करना पड़ेगा कि हम ये चीजें छोड़ रहे हैं। जी बताएं यूसुफ इसमें जी। तो सर सांसद और विधायक को तो सबसे पहले आगे आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएंगे। भाई जितना पैसा कमीशन मिलता है उतना ही जो है देश के प्रति जो है दान कर दें, अपना वेतन ना दान करें। जी और यह पूरा स्पष्ट है, पूरा देश जानता है, हर नागरिक जानता है जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना पैसा जो है लेते हैं, ये जो काम कराते हैं उसमें जो बचता है या कमीशन का, तो सबको पता है। या खुले मंच पे भले मैं बोल रहा हूँ, या सब बोलने से भी कतराते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। तो सांसद जी विधायक सही को कह तो रहे हैं, सबसे पहले आगे आना चाहिए। और सबसे अगर पहले। ऐसे नेता अगर आगे नहीं आते हैं, तो आने वाले समय में सरकार को चाहिए कि जो ज्यादा पैसा वाले हैं ऐसे लोगों को टिकट ही ना दें, कि जो पहले से स्वतंत्र हैं वही तो चुनाव लड़ते हैं सांसद विधायक का। भाई आम आदमी के बस की बात तो है नहीं चुनाव लड़ना। जबकि सही। वास्तविकता यह है कि गांव में देहात स्तर से मैं देखता हूँ इतने पढ़े लिखे लोग IAS PCS का कोर्स करके जो है वो मामूली ही नेता बन के रह जाते हैं, जबकि उनको मौका नहीं मिलता। अगर उनको मौका दिया जाए तो बेहतर कार्य कर सकते हैं, ठीक जनता सही के कह रहे लिए भी, हैं। जनहित में, देश हित में। लेकिन उनको मौका नहीं जी दिया जी सही जाता कह रहे हैं। सिर्फ चर्चा में इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, सामान्य आदमी है। तो चर्चा में शामिल करते हैं। हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस चर्चा में शामिल हों। जनता अब सवालों का हिसाब मांग रही है। जनता अब सवालों का हिसाब मांग रही है। त्याग की बात है तो सबका जवाब मांग रही है। क्या कहना चाहेंगे आज इस जबरदस्त मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह? जनता जवाब मांग रही है। जैसे जो आदेश हुआ है ना, तो उस पोस्ट पर जनता खूब लिख रही है। पहले 5 साल जनता ने परखा, आपके गुण दोष को खूब परखा, जाना, समझा, आपकी भावनाओं का कदर किया। लेकिन जब आप बार बार भावनात्मक ब्लैकमेल करके जनता के सारे टैक्स को डकार गए, आप ऐसा माहौल बना दिए कि युद्ध हो गया, ऐसा माहौल बना दिए कि आप विदेश में जा करके साला विदेशी हम लोगों को नरक बता रहा है, ऐसा माहौल बना दिए कि विदेश वाले आपको जो ही मन कर रहा है, हमारी राष्ट्र की अस्मिता पर सवाल उठा दिए। ऐसा माहौल आपने बना दिया कि नोटबंदी करना पड़ा। ऐसा माहौल बना दिया कि कोरोना काल में जितने लोग मरे, जितने पैदल चले, उसके बावजूद भी आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनाए। ये मामूली चीज नहीं है। यह हिंदुस्तान का ही लोकतंत्र ऐसा है जो आपकी भावना को आपको पूरा मौका दिया। और इतने ही नहीं, तीसरी बार भी आपको मौका दिया, लेकिन आप अडानी और कानी केवन के अलावे और आपको कुछ दिखता ही नहीं है। सोना तो अडानी के पास होगा, ले आइए, कुछ रखिए। अभी तो पूरी भारत की निगाह थी। आप अरे यही एक उद्घाटन हुआ था, ये सुपर 6 लेन का मैंने देखा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके उद्घाटन में पूरे प्रदेश ही नहीं, देश देश से लोग आए थे। कितनी महिलाएं भुला गई, इसी सड़किया पर भटक गई थी। 10 बजे 11 बजे भीड़ में धक्का हो गया। उतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? अब तो टेक्निकल चीजें हो गई है।
आप आइए, 10-20 हजार लोग नहीं कर दीजिए, पूरा दुनिया देखेगी। तो आप अपने हर काम को खूब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। कोरोना के समय भी सबसे पहले तो ये इन लोगों का चुनाव हुआ, तो चुनाव के लिए कोई कोरोना नहीं है, चुनाव के लिए सोना नहीं है, चुनाव के लिए पेट्रोल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। यहाँ से पूरा एक प्रदेश का चुना जाओ, पूरा भारतवर्ष के लोग चले आए, उनको भोजन की कमी नहीं है। जैसे खिला पिला देंगे, अब भाइयों एक बार खाना बंद कर दो, नहीं होना चाहिए। अपील करते हैं हम लोग बार बार, ये अब ठीक नहीं लगता। कहा हमारे सांसद जी नहीं आ रहे हैं, सुल्तानपुर के राम भुआर निषाद जी, उनसे ज्यादा तो ओम प्रकाश जी दौड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा तो ओम प्रकाश जी गाजीपुर से दौड़ रहे हैं। इनका एक कहिए कि हम मुकदमा लिखवा देंगे, अगर केहू इनका बैनर लगवा दे तो मुकदमा लिखवा दिए। तो इस तरह से बहुत दिनों तक मैंने कहा ना कि विपक्ष की भी नीति बहुत सही नहीं है, इसलिए जनता अब जवाब दे रही है। सही कह रहे हैं ना, विपक्ष की से भाइयों ने पता नहीं लोग, हाँ हम नहीं पसंद करते कतई, मुझे लग रहा है न इनके किससे खाए हैं मतवाले। हाँ हम लोग देख रहे हैं, हर चीज को उजागर कर रहे हैं, जबकि इनको पूरी तरीके से आना चाहिए, नहीं आएंगे। हम कहते हैं कि विपक्ष के किसी भी बोलने वाले को इसी पर बुला लीजिए, सबसे बड़ी समस्या नहीं आएंगे। आज उनको मुद्दा मिला, नहीं आएंगे। जो खुला, जो जिस तरीके से यहाँ उनकी धुलाई होगी, वो नहीं आएंगे। वो बिल्कुल अपनी बात को रखे ना, कि वो अपने तरीके से बात करना चाह रहे हैं, करें अपना बात करें, ठीक है। ये है जी, ये है कि हम लोग आंख मूंद के नहीं जिएंगे। थोड़ा हम, हाँ आप बोले, ये आप कुछ कह रहे थे, पूरा कर लें तो हम बात बोलें। नहीं हम आपके लिए मैं ये बता रहा हूं कि अब जनता, मैं देख रहा हूं किसी का भी पोस्ट आ रहा है तो पहले एक तरफा लिहाज करते थे, लेकिन आज जनता जवाब लिख रही है, ऐसी चीजें लिख रही है कि आप यहाँ धोखा दिए, यहाँ झूठ बोले, आप हमको रोक रहे हैं, फिजूल खर्ची मत करिए। तो आप जो ड्रेस बदलते हैं, आप जो विदेश यात्रा करते हैं, वो इतना ज्यादा क्यों करते हैं, काहे लिए इतना, उससे फायदा क्या हुआ, उसको गिनवाइए। ये जनता प्रश्न कर रही है। पहले ये था कि ये व्हाट्सएप चेला लोग से विश्व गुरु पहले मान लेते थे कि विश्व गुरु है, लेकिन जब से ट्रंपवा डांटना शुरू किया ना, जब से ट्रंपवा तेल रुकवा दिया, अगर हम विश्व गुरु हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई। और हम तो भाषण सुनते थे, अब तो कम पसंद करते हैं, कि जिस देश की करेंसी घटती है उसका प्रधानमंत्री गिरा हुआ, ऐसे मैंने सुना है, ऐसे भाषण मैंने सुना था कि अर्थव्यवस्था लंका की क्यों नहीं गिरती है, बांग्लादेश की करेंसी क्यों नहीं गिरती है, वहां की करेंसी क्यों नहीं गिरती है, अपन काहे गिर गए। तो वो गिराते थे, वो छोटे थे, आप क्यों गिरा रहे भाई, तुलना हम नहीं करेंगे। अरे हम तो उदाहरण मदन मोहन मालवीय जी का देना चाहते हैं, जिन्होंने एकदम साधारण वेश में भारत की 8वां आश्चर्यजनक हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दिया। यो बता दे कैसे स्थापना किए हैं। उनके पास तो धन नहीं था, इनके पास तो अथाह धन है। पीएम केयर फंड एक बना था, पीएम केयर फंड। आज तक हिंदुस्तान की जनता ये नहीं जानती कि आपने कितना रुपया लिया था, जबकि रुपया जनता ने दिया था। तो आप तो माला माल हैं, आपको ये मालूम है 2 साल पहले, 5 साल पहले, अब अंदाज लगा लेते हैं कि हमें चुनाव में कितना खर्चा करना है और कितने लोगों को अपने में लाना है। भ्रष्ट से भ्रष्ट को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, ये अच्छा संदेश नहीं गया। हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि उसका वीडियो लीक कर रहे थे, प्रधानमंत्री वीडियो लीक कर रहे थे,
ये रुपया गिन रहे हैं, यहाँ लाओ वहां लाओ वहां लाओ। अरे ठीक है, यहाँ लाओ वहां लाओ, फिर उसको मुख्यमंत्री आपने क्यों बना दिया? भाई जब वो विपक्ष में था तो उसके खिलाफ कर रहे थे, अब पक्ष में आ गया तो क्या हाँ? जरूरत है नंगा करने की? लेकिन संदेश स्पष्ट जाता है कि प्रधानमंत्री जी आपको वैसे ही लोग पसंद है, आप कोई न कोई ऐसी चीज उनकी बांध लिए हैं, चुनाव जब आप टार्चर कर लिए हैं। सही कह रहे हैं, चुनाव जब नजदीक आता है, हर पार्टी की मेन उद्देश्य ये होता है कि मुझे सीट चाहिए, एन केन प्रकारेण सीट चाहिए। विपक्ष तो रसातल को चला गया, विपक्ष का कंपनी रसातल के चला गया वैसे। इसीलिए हर पार्टियां उद्देश्य यही बनाती हैं, जो जीत गया, जो हार गए। ये विपक्ष ये रहेंगे, ये इतनी जल्दी जाएंगे नहीं। हाँ, विपक्ष का विपक्ष तो एकदम नगाड़े पे मानता हूँ जाएंगे। हाँ, कतव का चुनाही, जब इनकी इच्छा होगी तब आएंगे। तो संकट के समय राष्ट्र सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि भरोसे के मजबूती से चलता है, और भरोसा तब बनता है जब नेता और जनता दोनों एक साथ त्याग करते दिखाई दें। ऐसा नहीं केवल एक तरफ बोला जाए, सारी त्याग जनता करे और नेता मलाई काटे, वो अपने हिस्से की हिस्सेदारी देखे। अफसोस नहीं चलेगा। आज सवाल राजनीति का नहीं, नैतिकता का है, उदाहरण का है, विश्वास का है। क्या देश में फिर वैसी सादगी वाली राजनीति लौटेगी जो पहले चल रही थी, या त्याग सिर्फ आम आदमियों की जिम्मेदारी बन गया? भैया आप ही त्याग कीजिए, जितने आम जनता त्याग करो। ये बनकर नहीं रह जाएगा, ये नहीं बनना चाहिए ना। इसी पर आज लगातार हमारी चर्चा चल रही है, और उम्मीद करते हैं आज हमारे कांग्रेस पार्टी से भी कुछ लोग जुड़ना चाह रहे थे, पदाधिकारी थे, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर जुड़ते तो जरूर उनका भी पक्ष एक बार इसमें होता। धर्मराज मिश्र जो कांग्रेस पार्टी की अपनी बात रखते, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रयास था कि बातचीत हुई थी। एक बार फिर यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी सर, विपक्ष के नेता जो है, जिसे बड़े नेता जो हैं प्रदेश स्तर के, वो कहीं पर कुछ बोले अलग चीज है, लेकिन जिला स्तर से या क्षेत्र स्तर से वो खुले मंच पे नहीं आ सकते। खुले मंच पे आकर कोई भी जो गलतियां हो रही हैं सरकार द्वारा, तो बहुत सारे मुद्दे हैं और भी कि जिसमें सरकार का विरोध नहीं किया जा सकता और बताया जाता है वो कमियों को, लेकिन खुले मंच पे बिल्कुल आना ही नहीं चाहती। अब क्या कारण है कि या खुले मंच पे बोलना ही नहीं चाहते? कि जबकि खुले मंच पे आना चाहिए, बोलना चाहिए, बात रखनी चाहिए जी। और दूसरी चीज, नेता को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कहां हमको अपनी बात रखने का मौका मिले जी, लेकिन नहीं करेंगे। हाँ, वो चौक चौराहे पे कहीं चाय वाय पीते समय जो है 2-4 जन के सामने जो है बड़ा जो है डायलॉग मार देंगे, बाकी किसी मंच पर, खुले मंच पे वहां करेंगे भाई, बोलना उनके बस की बात नहीं है। और एक नेता बहुत नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर है। बहुत नेता को तो मैं जानता हूं। नेता नगरी की वो हाल हो गई है, नेता नगरी की वो हाल हो गई। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ऐसे अप्रोक्ष रूप से बोल रहे हैं, शायद हमारा जवाब वहां तक पहुंच जाएगा। कई नेताओं से हमने बात किया, भैया मेरा ये मंच है, आइए आप अपनी पार्टी के स्पोक पर्सन बनकर आप अपनी बातों को रखें, इस पार्टी का राय मशविरा क्या है इस पर। लेकिन वो जितना फोटो खिंचाने में बड़े नेताओं के साथ, अखिलेश जी आ गए तो फोटो खिंचाने में जितना मस्त हैं, राहुल जी आ गए तो फोटो खिंचाने में मस्त हैं, उतना इनको इन मंच से नहीं है। उनको रियल से जरूरत नहीं, और रील से। अब पता लगा अखिलेश आए हैं तो अब रील बन गई उनकी, ये लो अब वो रील अपना अपडेट कर दिए। उनसे इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, आम जनता से मतलब नहीं है, जनपद के नेताओं को यहाँ आ गई है। असल बात भैया, एक बात मैं बता दूं,
यूसुफ शाह जी, एक बात मैं बता दूं, हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इस चैनल पर राम जी जुड़े हुए हैं और राम जी किसी पार्टी के नहीं है, 4 आना पैसे के किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, और राम जी राजनीतिज्ञों द्वारा खूब रगड़े गए हैं। तो इधर वाले जो खूब रगड़े गए हैं जितना चाहिए, तो उनको ये लगता है कि यह इंसान निष्पक्ष बोलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत हम उसी लाइन में है कि उनको लगता है जब इस खाने में बैठेंगे, तेरा खाने वाली रिंच में, हाँ, बहुत जम के जितना प्रताड़ित किए गए हैं उतना जिसको बोलते हैं सूद समेत वसूलेंगे, इसीलिए भाग रहे हैं। लेकिन मेरी नियत सिर्फ ये है कि अखंड भारत की जो मेरी अपनी खुद की कल्पना है, हम लोग प्रातः काल बच्चों को जब प्रेरित कराते हैं तो भारत माता की सौगंध लेते हैं कि भारत के योग्य निर्माण करेंगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को हम लोग सिखाते हैं, उनको महात्मा गांधी का संदेश देते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का संदेश देते हैं। हम लोग उनको बड़े बड़े मौलाना, जो उनके धर्म के जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका उदाहरण देते हैं, सच्चा बालक का उदाहरण देते हैं, श्रवण कुमार का हम लोग उदाहरण देते हैं। और ये मान के चलिए, पेपर का लीक हो जाना, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बच्चे अगर नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो हिंदुस्तान में कुछ बचता नहीं है, कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। मैं कहा ना कि न ये पढ़े हैं, न पढ़ने को अनिवार्य किए हैं ये लोग नेता लोग, और सारी शिक्षा को तहस नहस करने का पूरा इनका विचार हो गया है। एक संकट ये भी आएगा, कुछ दिन में ये लोग बोल देंगे कि अब बच्चों को पढ़ाइए मत, 2-3 साल घर में रखिए। जैसे कोरोना का हुआ बना, कोरोना कोनो बीमारी, हम तो सुई ना लगवाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सुई नहीं लगवाया हूँ। मैंने रिसर्च किया उस पर अपने जीव से कि देखो तो कोरोना है कि नहीं है, और 25 लोग यही पीपल के पेड़ के नीचे वही आलू चूरा हम लोग खाते थे, कोई भेद नहीं था, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। मैंने रिसर्च किया कि कोरोना है कि नहीं। जेके सुई लाग गए बा उनका तो खांसी आ जात बा, जेकर सुई लाग जात बा तो पर गिरे पड़े लगता। लेकिन राम जी मास्टर प्रकृति पर विश्वास किए, प्रकृति पर। आज ये तेल कह रहे हैं कि कम खाइए, अरे मैं हमेशा तेल कम खाया। आज ये कह रहे हैं कि सोना मत लाइए, भैया यकीन नहीं मानेंगे, मैंने संपूर्ण जीवन में अपने हाथ से सोना खरीदा ही नहीं। वो पत्नी रही मेरे को लड़के का थोड़ा बहुत हम हाथ जोड़ ले सोना। ये जो आज कह रहे हैं उसका त्याग हमने किया है, इसलिए हम लोग 13 खाना के रिंच है। जल्दी लोग आते तो हम लोग उनसे सीखते। अगर कोई किसी भी पार्टी का कोई नेता आता, हम लोग सीखते उनसे, अदब उनसे बात करते, अदब। एक भी लाइन ऐसा नहीं है कि हम लोग, ये हमारी फुल गारंटी है, क्योंकि मैं 24 घंटा होश में रहता हूँ। और इस चैनल पर तो हो सकता है समूह का कुछ जने बोला ही लायक ना रहा थी। 1% हमारी बात ये भी मान लीजिए, 1%। 2 मैसेज आए हैं, जरा 2 मैसेज आए, पढ़ दे। सही कह रहे हैं आप उसी से शुरुआत कीजिएगा, वहीं से 2 मैसेज आए, पढ़ दें। राहुल राय लिख रहे हैं कि जिला सुल्तानपुर में सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती, बस रिपोर्ट लगा दी जाती, होता कुछ नहीं है। दूसरा जय कृष्ण मिश्रा लिख रहे हैं, पेपर लीक मामले में क्या कर रही है सरकार, जिम्मेदार कौन है। बहुत अच्छा। हम अपने सभी दर्शक और फेसबुक फॉलोअर से कहेंगे कि भैया ज्यादा से ज्यादा इस जो मुद्दा चल रहा है इस पर आप जरूर अपनी बात रखें, जिससे चर्चा में शामिल किया जा सके। और अगर जुड़ना चाहें तो हमारे मंच पर, हमारे शो में, तो इस पर ज्वाइन लिंक गया है, आप जुड़ सकते हैं। अपनी बात 2-4-5 मिनट जो भी जुड़ना चाहें जुड़ के रख सकते हैं। जी, अपनी बात पूरी करें वरिष्ठ शिक्षक जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 8:42 का टाइम आपने रखा है, ये इतना बेहतरीन टाइम है कि बोलने वाले के लिए बहुत द बेस्ट टाइम है। लेकिन जब कोरोना जैसे ही खत्म हुआ तो स्कूल बाद में खुला, दारू की दुकान पहले खुली। हमारी बात जो कहना चाहते, दारू की दुकान पहले खुली तो मैंने कहा कि लोगों ने बताया पैसा कमाने के लिए
मैंने कहा हम लोग तो वो है जो नमक रोटी खा लेते हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है, कह दो हम 2-3 कपड़े में पूरा 2 साल बिता लेंगे। आप कह दीजिए, सरकार कह दे आप केवल रोटी सब्जी खाइए, घर में उगाइए, हम आपकी बात को मान लेते। लेकिन आपने रुपया कमाने के लिए सिर्फ आपने दारू का ठेका खुलवाया था, और दारू का ठेका खुलवा करके आपने कितने परिवार को तबाह कर दिया। इधर तबाह कर रहे हैं, उधर 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये दोहरी नीति पर भी चर्चा होनी चाहिए। दोहरी नीति पर भी चर्चा होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। नहीं, जरूरी है, चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है, और कांग्रेस की तरफ से हमारे धर्मराज मिश्र किस पद पर हैं जरूर बताएंगे। ये किस पद पर कांग्रेस पार्टी में है, ज्वाइन कर चुके हैं। 10 मिनट का कार्यक्रम बचा हुआ है, हम चाहेंगे जरूर आप अपनी बात रखें। आज जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम पर आपका कहना क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान जनता पर, क्या सांसद और विधायक इसमें शामिल नहीं होंगे? आम जनता की कई राय आई है, आपका क्या कहना है? क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? धर्मराज मिश्रा जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? धर्मराज मिश्रा को क्या हमारी आवाज पहुंच रही है? धर्मराज मिश्र जी, क्या आवाज पहुंच रही है हमारी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? चूंकि जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसमें हम चाह रहे हैं कि आप भी कुछ बात रखें या कुछ बोलें, मुझे पता लगे कि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। उनकी वो बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, शायद आवाज नहीं आ रही होगी। आवाज नहीं आ रही, नहीं, आवाज नहीं आ रही। अगर वो बोलें तब भी तो हम समझें, अगर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो हम कैसे समझें आवाज? वो कम से कम उनको बोलना चाहिए। तो वो कुछ बोलते भी हैं तो भी कभी कभी बोलते हैं तो, लेकिन आवाज जो है नहीं आ पा रही। दिक्कत वो स्क्रीन भी बहुत नीचे की है, स्क्रीन बहुत नीचे है। अगर वो चेहरा भी नहीं ठीक से दिख रहा है आपका, और अगर इस मुद्दे पर आप कुछ बोल सकें या फिर से, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। लेकिन अगर आप इस मुद्दे पर कुछ बोलें, आपका कहीं से म्यूट अनम्यूट हुआ है, उसको जरा देखें। आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच रही है। हम लोगों तक आपकी आवाज की समस्या है। अपने ऑडियो को बंद किया है, ऑडियो को जरूर खोलें। एक बार फिर से प्रयास करें आप जुड़ने के लिए। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप फिर से एक बार प्रयास करें। जनपद के तो सभी जय कृष्ण मिश्रा लिख रहे हैं कि सर ज्वाइन कैसे करें? आपके फेसबुक पर, हमारे चैनल पर ज्वाइन लिंक भेजा गया है। उस ज्वाइन लिंक को आप फिलअप करके अपने नाम और कुछ उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी छोटी सी है, नाम वगैरह भर देंगे और आगे की प्रक्रिया करेंगे तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी सी चीज है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ें, हम इंतजार कर रहे हैं। और एक बार फिर हमारी आवाज अगर जा रही हो धर्मराज मिश्र जी को, तो जरूर ज्वाइन करने का प्रयास करें। भारत की राजनीति में कई ऐसे दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने संकट या सादगी के समय व्यक्तिगत उदाहरण पेश किया है। यही कारण है कि आज जनता नेताओं से पहले खुद त्याग दिखाने की अपेक्षा करती है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने अपील किया। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने सादा जीवन, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को अपने जीवन में अपनाया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और अपील की। खुद खाकी पहनकर उदाहरण प्रस्तुत किया। और इसके बाद उनका अनुशासन, व्यक्तिगत अनुशासन भी
काफी कठोर बेहतर था। अटल बिहारी वाजपेयी कारगिल युद्ध में प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्होंने जनता सहयोग की अपील की थी। साथ ही सरकार स्तर पर भी खर्च नियंत्रण के संकेत दिए थे। कांग्रेस पार्टी के दौरान मनमोहन सिंह जब बने थे प्रधानमंत्री, 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान सादगी और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया था। ये सब ऐसे नेता हैं जो लगातार इस तरीके से किए। लेकिन आज चर्चा सिर्फ इस कारण है, आज सोशल मीडिया और मीडिया पर ये जन चर्चाओं में शामिल उठा है कि यदि जनता से त्याग और बचत की अपील हो रही है तो क्या जनप्रतिनिधियों को भी प्रतीकात्मक या वास्तविक त्याग दिखाना नहीं चाहिए? ये सवाल है। क्या कहेंगे यूसुफ जी इसी पर? इसके बाद हम वरिष्ठ शिक्षक जी के पास चलेंगे। सर, सांसद और विधायक जो है इस विषय पर कोई कुछ नहीं बोलेंगे, सब शांति से सिर्फ तमाशा देखेंगे। हाँ, बहुत नेता को तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन हमारे जनपद में जो विधायक या जो सांसद पहले भी हुए हैं, बस बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक नेता ऐसे थे वरुण गांधी, कि अगर वो सांसद होते चाहे किसी भी जिले के, तो अपना वेतन वो जरूर दान कर देते, क्योंकि जब वो सुल्तानपुर के सांसद थे तो इस तरह का कार्य जो है वो कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार भी पसंद नहीं करती कि जो सत्य बोले और देशहित जनहित में कार्य करें। ऐसे नेताओं को सरकार भी नहीं पसंद करती। समस्या यह भी है। और दूसरी चीज, जो ये मंच है, इस मंच से तो जो है जनपद के सभी जो नेता हैं इससे प्रभावित होना चाहिए कि कम से कम हमारे जनपद में इस तरह का जो है एक ज्वाइन हुए हैं। हम एक बार उनका परिचय जाने की कौन है। भाई एक बार आप हमारे चैनल में, स्वागत है आपका। हम चाहेंगे आप अपना परिचय एक बार बताएं। सर, मैं जय किशन मिश्रा बोल रहा हूं। जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपका मैसेज में बार बार पढ़ रहा था, मैंने आपको बताया भी कि जरूर आप जुड़िए, और जुड़ने की प्रक्रिया भी हमने आपसे बताई थी। आप मुद्दे को फिलहाल आप सुन ही रहे थे। मुद्दा जिस तरीके से चल रहा है, हम चाहेंगे इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जितने बड़े पद पे बैठे हैं, ये कुछ भी बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए। कोई भी चीज कुछ भी बोल देते हैं, ये नहीं जानते कि आम जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा। आम जनता की आज हालत ये है खराब कि जिस संवैधानिक पद पे इन्हें बैठाया गया, ये अपनी जिम्मेदारी से कहीं न कहीं भाग रहे हैं। जिम्मेदारी इतने बड़े पद पे बैठने के बाद अगर आप कह रहे हैं कि भैया सोना मत लो, कल के आप कहोगे अपने बच्चों को पढ़ाई मत कराइए, कल के कहेगा पेट्रोल डीजल या गैस यूज कीजिए, या तमाम चीजें। तो इसकी जिम्मेदारी इस पद पे बैठाने के बाद उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या आज जैसे पेपर लीक जैसे मामले पे जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कोई भी जिम्मेदारी लेने की क्यों नहीं तैयार? ये 22 लाख बच्चों ने का भविष्य आज बर्बाद, उसका जिम्मेदार होगा कौन? जी, की जिम्मेदारी लेगा कौन? केवल हमारे गरीब नौजवान बच्चों को इनके माँ बाप के कमाए हुए गरीबों का टैक्स के पैसे का दुरुपयोग जो है, पैसे का जो है बढ़िया फायदा मंत्री या बड़े बड़े विधायक सांसद या बड़े बड़े पद पे लोग ले रहे हैं। समझेगा कौन? इसका जवाब कौन देगा? श्रीमान जी, मेरा यह कहना है आपकी चैनल के माध्यम से, इस पेपर लीक मामले की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? कौन इसके पीछे? किसका हाथ जो बार बार पेपर लीक हो रहा? 22 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल है, उन माँ बाप के सपनों का सवाल है। आपने सही कहा, इसकी जिम्मेदारी विभाग को लेनी ही पड़ेगी, लेना पड़ेगा। अभी तक नहीं ली है लेकिन लेनी ही पड़ेगी, हमें लेना पड़ेगा। जय कृष्ण मिश्रा जी, आप कहाँ से हैं? जनपद कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से, चांदा बाजार के पास मेरा ईसीपुर गांव है। कौन थाना क्षेत्र कौन सा है?
थाना क्षेत्र चांदा। चांदा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जुड़े रहे, आप इसी कार्यक्रम में जुड़े रहे। अभी हमारा लगभग 5 मिनट का कार्यक्रम है। एक शेर है, कुर्सियों से नहीं किरदार से पहचान होती है, कुर्सियों से नहीं किरदार से पहचान होती है, देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं बलिदान होती है। तो कहने भर से नहीं होता है। जो आज का मुद्दा हमारा चल रहा है, इस मुद्दे पर लगातार चर्चा चल रही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री के आह्वान करने के बाद जो रिएक्शन है, जो आम जनता में एक चर्चा है कि क्या त्याग सिर्फ आम आदमी करेगा या सत्ता के गलियारों से भी कोई उदाहरण मिलेगा। सवाल इस पर है कि क्या सांसद और विधायक को इसमें आगे आना चाहिए कि सिर्फ जनता ही त्याग करे। नहीं, हमारे कहना मकसद ये है श्रीमान जी कि इस बड़े पद पे बैठे हुए लोग जिम्मेदारी कब लेंगे। नहीं, ठीक है। आपका पेपर लीक वाले मामले पे चल रहा है, उसकी भी चर्चा ठीक है, जरूरी है। लेकिन हम जिस मुद्दे पर अभी हैं, उस मुद्दे पर भी हमको, आपको क्या लगता है केवल जनता ही सहे या आपको लगता है कि विधायक और सांसद मस्त रहे इस मामले पर? वो कोई भी त्याग जैसी, विधायक या सांसद या मंत्री जो है अपने जो है जिम्मेदारी का जो है एहसास नहीं हो रहा उनको, कि जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रहे हैं। जी, मतलब वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। नहीं सर, समझ, आज अगर जिम्मेदारी समझते हैं तो आम तक पे ये असर नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए श्रीमान जी, एक जो 19 किलो सिलेंडर 2100-2000 में मिलता था मार्केट में, आज उसमें 1000 रुपए सीधा बढ़ाया गया। 1900 कुछ रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक 994 रुपए, मोटा 3000 हो गया है। हाँ, तो आम मार्केट में बिकने वाला सभी सामान, मिठाइयां या मार्केट में जो भी सामान मिलते हैं सब महंगे हो गए। जी जी, जाहिर सी बात है, तो महंगे होंगे ही। हाँ, तो एक बार हम अपने इस अपने खबर का कंक्लूजन करते हैं और चाहेंगे लास्ट का हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजीत सिंह, यूसुफ शाह और आप भी अपना मत, आपकी अपनी राय 1 मिनट 1.5 मिनट में जरूर दीजिएगा। हम अपने इस खबर की, मेरी तरफ से जो कंक्लूजन है मैं वो करता हूं। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, जनता से त्याग मांगा जा रहा है, बचत की अपील हो रही है, सादगी का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या त्याग सिर्फ आम आदमी करेगा या सत्ता के गलियारों से भी कोई उदाहरण मिलेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब नेता खुद तपस्या करते हैं तब जनता भी बिना शिकायत साथ खड़ी हो जाती है। देश सिर्फ कानून से नहीं चलता, देश चलता है विश्वास से, और विश्वास तब पैदा होता है जब नेता और जनता दोनों एक ही रास्ते पर दिखाई दे। ज्यादा देश को भाषण से ज्यादा उदाहरण चाहिए, सियासत से ज्यादा संवेदनशीलता चाहिए, और वीआईपी संस्कृति से ज्यादा सादगी चाहिए। अब फैसला देश की जनता को करना है। क्या त्याग का बोझ सिर्फ आम आदमी उठाएगा या देश में फिर वैसी ही राजनीति लौटेगी जहां नेता पहले खुद मिसाल बनते थे? यही सवाल है हमारा अपने इस कार्यक्रम पर। आज पूछता है सुल्तानपुर लगातार अपने सभी दर्शकों, सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से पूछ रहा है, कमेंट बॉक्स में कह रहा है कि हमारा एक कार्यक्रम कह रहा है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, राय दें इस मुद्दे पर। और हम चाहेंगे इस पर वरिष्ठ शिक्षक जी 1 मिनट 1.5 मिनट में भी बात पूरी करेंगे, और जय कृष्ण मिश्रा जी भी आप अपनी राय जरूर रखिएगा, और इसके बाद यूसुफ शाह जी रखेंगे। तो वरिष्ठ शिक्षक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे 1 से 1.5 मिनट में, चूंकि इतिहास के पन्ने में आज क्या है वो भी 2-4 लाइन है, बताएंगे जी। हम तो ये चाहते हैं कि सबसे पहली जिम्मेदारी है हमारे राजनेताओं, सबसे पहली जिम्मेदारी है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी को आज तक निर्वहन ही नहीं किए। पेंशन छुड़वाए कर्मचारियों की, समाप्त कर दिए बुढ़ापे की,
और अपना पेंशन लेते हैं। जैसे ही मैंने सुना कि पेट्रोल बचाइए, वैसे किसी प्रदेश में 300-400 गाड़ियां हर मीटिंग कराने जा रही। जैसे आपने संदेश दिया विदेश यात्रा कम करिए, अरे मैं कहता हूं कि यहाँ कोई एक ग्रेड का इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, और वो जा रहा है सीखने के लिए, तो हमारी नियर आदमी जात बा विदेश, जेके 5 किलो दसनवा देता है वो विदेश जात बा। अरे विदेश आप जा रहे हैं, विदेश आपके मंत्री जा रहे हैं, और जवन जवन गुड़ खिला के आ रहे हैं। ये लोग मजबूर कर दिए हैं आम जनता को। अगर पहला कदम आम जनता की तरफ से बढ़ाना हुआ तो इस राम जी का पहला कदम देश हित में उठेगा। और इनकी जितनी नाकामियां हैं, जितनी भी नाकामियां, पढ़ लिख के आए हैं हम लोगों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आज भी चले जाएंगे, जबकि इंटरनेट का समय नहीं था, स्कूल में मिलेगा, रखा हुआ है। हम लोग वो पढ़ाई पढ़े हैं, हम लोग वो नहीं पढ़ाई पढ़ाए हैं कि 3 पास है और झूलत नहीं और स्वास्थ्य मंत्री बना दिए। आपके कागज का पता ही नहीं, आप क्या क्या खुलवाना चाहते हैं, आप हमको रोक रहे हैं। कहाँ रोकेंगे? आप जा रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं, आप क्या लेके आए उस पर चर्चा कर दीजिए। आप बताइए विदेश से क्या लेके आए। एक तो ऐसा कलंक लेके आइए कि हमारी गरिमाई, हमारे जैसे लोगों का सर नीचे हो गया। जवाब दीजिए। इस चर्चा में हमको कोई कहते का कंक्लूजन चाहेंगे यूसुफ जी, जरूर बताएं क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी। 1 मिनट में आप बात रखें। सर, विषय पर संयम रखने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला गया है, उस पर सभी को, विधायक सांसद के अलावा भी मंत्री हैं, सचिव हैं, बहुत सारे पद हैं जिनको जो है आगे आना चाहिए, या बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं देश में, तो इसमें जो है सबको आगे आने की जरूरत है। नहीं, बिजनेसमैन आएंगे वो बात की बात है। हमारे सांसद, नेता, क्या विधायक, आप इस पे पूरी तरीके से क्लियर करें 1 मिनट में। इसमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सिर्फ जनता इसका 2 अंश है, बताएं। बिल्कुल, विधायक, सांसद, मंत्री, सचिव सबको आना चाहिए इसमें, और सबसे पहले विधायक और संसद में को इसमें जो है पहल जिस तरीके से सक्षम व्यक्ति है उसको उस तरीके से इस वक्त के समाज को सहयोग देना चाहिए, हमारी आम जनता को सहयोग देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। कृष्ण कुमार मिश्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे लास्ट का कंक्लूजन आपका है, इसके बाद इतिहास के पन्ने में बताकर अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगे। एक बार सभी अपने दर्शकों को, फेसबुक पेज के फॉलोअर और हमारे जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे एक बार बताना चाहेंगे, हमारा कार्यक्रम 7:50 पर एक अवधि समाचार 15 मिनट के लिए लगभग होता है, 15 से 20 मिनट के लिए वो अवधि तक से लाइव होता है, और इसके बाद केडी न्यूज डिजिटल पर प्रसारित होता है 10 सेकंड के लेट में। और अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव है, 10 सेकंड अवधि तक पर लेट है, और दोनों के फेसबुक पेज सभी पर एक साथ लाइव हो रहा है। अगर संजोग से जय कृष्ण मिश्र जी ज्वाइन करते हैं तो लास्ट का जरूर पूछ लेंगे, नहीं इतिहास के पन्ने में हम चलते हैं। आप सब लोग जरूर देखें आज के इतिहास के पन्ने में 12 मई की प्रमुख घटनाएं जो ऐतिहासिक हैं वो हम आपको बताते हैं। 1666 में आज के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में आगरा बुलाया गया था, जहां बाद में उन्हें नजरबंद कर लिया गया। 1820 में आज के दिन आधुनिक नर्सिंग सेवा की जनक मानी जाती है। आज पूरे देश में नर्सिंग डे के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज का दिन दुनिया में याद की जाता है इस पे। और 1949 में सोवियत संघ ने बर्लिन नाकेबंदी समाप्त की। ये घटना शीत युद्ध के शुरुआती दौर की बड़ी घटनाओं में गिनी जाती है। आज के दिन 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में दूसरी श्रृंखला के परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जो और 2008 में आज के दिन चीन के सिचुआन प्रांत में विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। और आज चूंकि नर्सिंग डे पर है तो आज पूरे देश में, पूरे विश्व का ये नर्सिंग डे मनाया गया।
तो ये रहा आज का जो इतिहास का पन्ना था इसमें। और आज हम अपने इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चलेंगे, पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम को। हम चाहेंगे कल फिर एक बेहतरीन मुद्दे के साथ अपने मेहमानों के बीच में, अपने दर्शकों के बीच में फिर से आते हैं और आज इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन करेंगे। आप लोगों से विदा लेंगे। कल फिर अपने इसी समय पर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तो अभी आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।